नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं आपको लिए चलता हूँ गुरुदेव के अनुमति से शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव जयपुर राजस्थान से श्री हर्षित गोथा कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे परिवार में बहुत सारे लोग बड़े समर्पित रूप से शंका समाधान के प्रसारण के समय टीवी चालू कर लेते हैं। जब उनसे पूछा कि इस तरह सुनने का क्या फ़ायदा अगर अनुसरण नहीं करना, तो बोले कि अरे एक आध बात भी समझ में आ गई तो बहुत कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव मुझे साफ दिखाई देता कि उनका बहुत भला हो सकता है अगर वो आपकी कही बातों का अनुसरण करें। गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि माता पिता के आत्मसम्मान को बिना आहत किए उन्हें कैसे समझाऊं। और दूसरी बात, परिवर्तन की बात आते ही पिताजी कहते हैं अरे इस उम्र में परिवर्तन की उम्मीद ना रखें। मुझे लगता है ये गुरुदेव सीखना और परिवर्तन तो मृत्यु तक चलता है। कृपया मार्गदर्शन। देखिए, जहाँ तक लाभ का सवाल है, सुनने के का लाभ मिले न मिले ये बात की बात है। जितनी देर सुन रहे हैं उतनी देर तक तो लाभ मिल रहा है, क्या ये कम है? अगर कोई व्यक्ति अपना समय निकालकर 1 घंटा तक लगातार प्रवचन या शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी रखते हैं तो ये कम बड़ा लाभ तो नहीं है। उतनी देर धर्म ध्यान तो हो रहा है ना। हाँ, जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, परिवर्तन की कोई उम्र नहीं होती। जीवन के अंत तक परिवर्तन घटित किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, सीखना चाहिए। जहाँ तक यह परिवर्तन की उम्र थोड़ी है, इस उम्र में परिवर्तन थोड़ी हो सकता है, ये कहना है, ये अंदर की कमजोरी को प्रकट करता है। हर व्यक्ति परिवर्तित हो सकता है यदि वो परिवर्तन करना चाहे। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन में अंत तक परिवर्तन का प्रयास करना है। और किसी दूसरे को अगर हम धर्म कर्म में लगा देखकर ये महसूस करते कि इनमें कोई खास बदलाव या परिवर्तन नहीं दिख रहा, तो उसे भी हमें सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इनका सब धर्म कर्म व्यर्थ है। ऐसे लोगों के विषय में ये सोचना चाहिए कि कम से कम इतनी देर तक तो धर्म कर रहा है। हो सकता है कोई क्षण ऐसा है और इनका हृदय बदल जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए। सकारात्मक दृष्टि रखिए। बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्गों को हम नहीं बदल सकते। यदि वो बदलना चाहे तभी बदला जा सकता। हाँ, अवसर पाकर या मौका देखकर प्रतीकात्मक तरीके से उन्हें मोटिवेट जरूर किया जा सकता है। और यदि कोई बात लग गई तो वो उनके जीवन में व्यापक बदलाव भी घटित कर सकता है। पूज्य गुरुदेव, भोपाल से एक प्रश्न आया है। आपके प्रवचन को सुनकर मेरे पिताजी ने हर एक काम में सकारात्मकता देखना शुरू कर दिया और उन्होंने इस बात का पूर्ण एकांत से पकड़कर हर उस निर्णय को टालना शुरू कर दिया है जो उन्हें परिवार के मुखिया होने के नाते लेना चाहिए। घर में कोई भी समस्या होती है, उसमें मेरे पिताजी को निर्णय लेना कठिन लगता है, तो उसमें वे आपका संदर्भ देकर सकारात्मक रहने को बोल देते हैं और निर्णय को टालते रहते हैं। गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि उनको समझाइए कि वो आपकी बात को एकांत से ना ले और सही निर्णय लेकर जीवन को ना सही निर्णय को लेकर जीवन को ना रोक
आपके संदेश को इस प्रकार से लेने से हमारे घर में कभी कोई निर्णय नहीं हो पाता और हर बात में समता रखने को बोल दिया जाता है, समस्या का समाधान करने का कोई योग्य काम नहीं किया जाता। गुरुवर कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, सकारात्मकता जीवन का एक बहुत अच्छा गुण है। सकारात्मकता तो होनी ही चाहिए, लेकिन सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं है कि हम हर बात को आंख मूंद करके स्वीकार लें। सकारात्मकता का मतलब केवल यही है कि जीवन में जो भी स्थितियां आए उनके गुण दोष को देखते हुए हम उनसे नकारात्मक प्रतिक्रिया न करें, प्रभावित न हो। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि सब चीज़ को सकारात्मकता से देखें तो जहर की प्याली भी पी ले और कहे सकारात्मक देखो, महाराज ने कहा था जहर पियोगे तो भी अमृत हो जाएगा, हम तो अमृत मान करके जहर पी लें, तो ऐसे व्यक्ति को तो पागल खाने में ही भेजना पड़ेगा। और क्या है, सकारात्मकता का मतलब ये नहीं है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसका प्रतिकार करो, पर प्रतिकार सकारात्मक तरीके से करो, नकारात्मक तरीके से नहीं। यदि वो उत्तेजित है और तुम भी बदले में उत्तेजित हो गए तो ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है। वो उत्तेजित है और तुम सहज शांत बन के रह गए, ये सकारात्मक प्रतिक्रिया है। तो सकारात्मक होने का मतलब ये नहीं कि सब बातों को सहज रूप से स्वीकार लो। हिताहित का विचार करके ही किसी बात को स्वीकार करना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है वहाँ क्षमता रखिए, और जो वर्जनीय है उससे दूरी बनाइए। अगर ऐसा ही मान ले कि चाहे जो, हमें तो बस आंख मूंद करके स्वीकारना है, तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा अपने पिताजी से, हालांकि वो सुन ही रहे होंगे, उनसे कहिए कि सकारात्मकता के प्रति भी थोड़ा सकारात्मक रुख रखें। ये आप कहीं नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। अनिर्णय और अकर्मण्यता अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कुछ लोग हर चीज की तत्काल प्रतिक्रिया चाहते हैं। ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है, उनसे हमें बचना चाहिए। एक निर्णय को टालना है और एक निर्णय ही नहीं लेना। यदि किसी सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए निर्णय को टाला जाता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन निर्णय ही न ले तो बहुत बुरी बात है। इसलिए हर बात को उसके सही संदर्भ के अनुरूप विचार करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपना काम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कोटा राजस्थान से दिलीप कोटा पूछ रहे हैं, गुरुदेव मुनिश्री, जीवन में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बनना चाहिए या कल्याण जी आनंद जी? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बनना चाहिए या कल्याण जी आनंद जी? मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बन गए हो तो कल्याण जी आनंद जी को याद रखो। बात को थोड़ा ठीक से समझो। अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बने हो तो कल्याण जी आनंद जी को ध्यान रखो, उनके हिसाब का परफॉर्मेंस होना चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। थोड़ा भी परफॉर्मेंस वीक हुआ तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं रह पाएंगे। तो कल्याण जी आनंद जी को सामने रख करके चलोगे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बने रहेंगे
और कल्याण जी आनंद जी को भुला दोगे तो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का कोई वजूद नहीं होगा। बस मैं यही कहता हूँ, वे लोग भाग्यशाली हैं जो लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल बनने का सौभाग्य पाए हैं। पर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल बन गए हो तो अब कल्याण जी आनंद जी की तरफ दृष्टि रखो, तभी अपने जीवन को ऊंचा उठा सकोगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री प्रमोद कुमार जी शास्त्री परिवार कटनी की ओर से पूछ रहे हैं। गुरुदेव, गुरुदेव कहते हैं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। बोलो जी, कह रहे हैं गुरुदेव कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। गुरुदेव, जिज्ञासा है कि वह सोच का स्वरूप क्या होना चाहिए ताकि जिंदगी में बदलाव आ सके। बहुत अच्छा सवाल है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी को बदल डालता है। बहुत अच्छा वाक्य है। आपने पूछा है कि 1 मिनट में जिंदगी बदल दे, उस सोच का स्वरूप क्या होगा? निर्णायक सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही समय पर लिया गया सही निर्णय संपूर्ण जीवन की दिशा को बदल डालता है। तो हमारी सोच निर्णायक हो, ये हमारी दृष्टि में रहना ही चाहिए। और निर्णायक सोच वे ही ले पाते हैं जिनके अंदर औचित्य गुण होता है। औचित्य गुण का मतलब ही कुल इतना है कि जो उचित और अनुचित के विचार करने में दक्ष हो। समझ गए? नीति शास्त्रों में लिखा है, औचित्य गुण में एकत्र, गुण राशि में एकत्र है। औचित्य गुण संयोगेन सर्वे गुणा द्रुमायते। कि एक तरफ औचित्य गुण और एक तरफ तुम्हारे जीवन के सारे गुण, जहां औचित्य गुण आता है वहां सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो ये उचित और अनुचित के विचार की क्षमता अपने अंदर विकसित होनी चाहिए। ऐसी क्षमता के विकास से ही हम अपने जीवन की वास्तविक समुन्नति कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, गया बिहार से गुनायटन ट्रस्टी श्री देवेंद्र अजमेरा FOI पूछ रहे हैं। गुरुदेव, यदि किसी दानदाता द्वारा कहीं मूर्ति स्थापित हुई है और कालांतर में उसकी पूजा प्रक्षाल नहीं हो पा रही हो, तो इसमें क्या दोष है? तथा इस दोष का भागी वहाँ के प्रबंधक होंगे या हजारों दूर किलोमीटर बैठा वो दानदाता? देखिए, कहीं भी प्रतिमाएं विराजमान हो तो उसकी पूजा अर्चा की व्यवस्थाएं पहले सुनिश्चित करनी चाहिए। जहाँ भी लोग आजकल प्रतिमाएं विराजते हैं, प्रतिमाओं को विराजने का आजकल बहुत अच्छा निमित्त भी बन रहा है, लोगों में उत्साह भी रहता है। पर प्रतिमा विराजिए, पर विराजने से पहले समझ लीजिए कि यहाँ पूजा अर्चा की क्या व्यवस्था होगी। और प्रतिमा विराजमानकर्ता को कुछ ऐसी व्यवस्था बना करके रखनी चाहिए कि यावत चंद दिवाकर हो, इनकी पूजा अर्चा निर्बाध होती रहे। ये प्रयास सभी को करना ही चाहिए। हाँ, शास्त्रों में ये बात जरूर लिखी है कि जिन प्रतिमा को विराजमान करना भी नित्य पूजा है। इसलिए जिसने प्रतिमा विराज दिया उसका भार तो पूर्ण हो गया, उसके खाते तो पुण्य आएगा ही आएगा।
अब अगर कहीं की पूजा प्रक्षालन नहीं हो रही है तो ये दोष उनके माथे लगेगा जिनके हाथ में उसकी प्रबंध व्यवस्था है, विराजमान कर्ता का नहीं। बल्कि विराजमान कर्ता को तो श्री जी को विराजने के बाद भूल जाना चाहिए कि मैंने भगवान विराजे। भगवान हमारे थोड़ी, भगवान तो भक्तों के हैं, तो ठीक रहेगा। पूज्य गुरुदेव, डाली मालगुजार कटनी पूछ रही है महाराज श्री, हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है, उसे कैसे समझें और उस कमजोरी को अपनी ताकत किस प्रकार बनाएं? हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है और उसे कम से कैसे समझें, और कमजोरी को ही अपनी ताकत में कैसे बदले। देखिए, अपनी कमजोरी को समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपना अंतर विश्लेषण करके देखे, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखे, खुद को निहारे, परखे, समझे। तभी हमें हमारी कमियों का आभास होगा, एहसास होगा। और यदि हमें हमारी कमी दिखती है तो हम उसे स्वीकारें और उन कमियों के प्रति अपने मन में ऐसा संकल्प जगाएं कि उन कमियों को हम दूर करके अपने अंदर अतिरिक्त ताकत उत्पन्न कर सकें, ताकि ये जो आज तक की हमारी कमजोरी थी वो हमारी ताकत बन जाए। देखिए, एक व्यक्ति था जिसकी एक बड़ी कमजोरी थी, जल्दी न बोल पाने की, बहुत संकोची स्वभाव। कई बार उस व्यक्ति को इसका बड़ा नुकसान भी हुआ कि वक्त पर बोल नहीं पाए, चूक गए। उसने इसे नोटिस में लिया। वक्त पर नहीं बोल पाने का नुकसान हुआ, नोटिस में लिया और उसने ठान लिया अब मैं वक्त पर ही बोलूंगा। तो पहले भी वो कम बोलता था, अब भी कम बोलता है, लेकिन पहले अपनी कमजोरी के कारण वक्त पर सही नहीं बोल पाता था, बोल ही नहीं पाता था। और जब से उसने ये ठाना कि अब मैं केवल वक्त पर ही बोलूंगा, तो वह वक्त में बोलने में समर्थ हो गया और उसकी बात ऐसी तार्किक और मानविक होती कि कोई उसकी बात को नकारने में ही समर्थ नहीं। सब बोल चुके, उसके बाद उससे पूछा जाता है, भैया आपकी क्या राय है? यह है कमजोरी को ताकत में बदलने का उदाहरण। जो कभी बोल नहीं पाता था अब भी कम बोल रहा है, लेकिन वक्त पर बोल रहा है। थोड़ी सी दिशा बदलिए, सब कुछ स्वाभाविक रूप से घटित होगा। पूज्य गुरुदेव, सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र सनावत के महामंत्री श्री विजय सुधा काला नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव हम भगवान महावीर की शासन परंपरा में जीने वाले लोगों में जिन शासन की परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व सिर्फ संतों पर है या श्रावकों पर भी? श्रावक किस प्रकार भगवान की महावीर की परंपरा के मौलिक सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी? क्या आखिरी वाक्य क्या बोला? श्रावक किस प्रकार भगवान महावीर की परंपरा के मौलिक सिद्धांतों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकता है? पीढ़ी दर पीढ़ी, ये छूट गया था। देखिए, जिन शासन के रथ के दो पहिए हैं, एक और साधु हैं तो दूसरी तरफ गृहस्थ। जिन शासन को यहाँ तक लाने में जितना साधुओं का योगदान है, तो गृहस्थों का भी कम योगदान नहीं है। ये चलता आ रहा है। सबसे बड़ा योगदान तो गृहस्थों का ये है कि पूरी साधु संस्था को अक्षुण्ण बनाने में और उनका निर्वाह कराने में गृहस्थों की बड़ी भूमिका है। आज से लगभग 30-32 वर्ष पहले गुरुदेव के मुख से हमने एक शोध संदर्भ सुना था। किसी महिला ने एक शोध किया, शोध मैंने पढ़ा नहीं, गुरुमुख से ही सुना था। उसमें ये बात सामने आई कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों समकालीन रहे, लेकिन क्या वजह है
कि जैन धर्म तो आज भी भारत में है, पर बौद्ध धर्म अपने मूल उत्पत्ति स्थान में न टिक सका, बाहर चला गया। आज जितने बौद्ध हैं वो सब नौ बौद्ध हैं जो अंबेडकर जी के काल में परिवर्तित हुए। उससे पहले बौद्धों की संख्या भारत में लगभग नगण्य सी थी। उसमें उन्होंने अपने शोध में जो बात लिखी वो बहुत ध्यान देने लायक है। कहा कि बुद्ध ने नाति काम नाति कष्ट का मध्यम मार्ग बनाया, सब भिक्षु बन गए, उनका निर्वाह कराने वाले कोई नहीं बचे। पर भगवान महावीर ने मुनि आरिका शावक शाविका रूप चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की। नतीजा साधु साध्वी के रूप में मुनि और आरिकाओं जहां बने तो श्रावक और शाविकाओं ने उनका निर्वाह किया। तो उनकी चर्या का निर्वाह कराने वाले भारत में बने रहें, इसलिए भारत में जैन धर्म अपने अस्तित्व को आज तक बचाए हुआ है। और बुद्धों के यहाँ ये नहीं था, इसलिए भारत में वो टिक न सका। विषय और आगे है, वहाँ बाहर क्यों टिका वो अभी मेरे विषय का प्रतिपाद्य नहीं है, लेकिन वो अलग विषय है, मैं उसकी चर्चा फिर कभी अलग प्रसंग में करूँगा। लेकिन ये एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, बिना श्रावक के साधु परंपरा आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए इसे तुम लोगों को अपना सौभाग्य समझना चाहिए और शक्ति भर जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहना चाहिए। आज हमारे बीच गुरुदेव स्थानीय आचार्य शांति सागर संस्कार केंद्र रात्रिकालीन पाठशाला कटनी के पूरी संचालिका मंडल अपनी शिक्षिकाओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं। गुरुदेव, मैं उनमें से आमंत्रित कर रहा हूँ पाठशाला संचालिका ब्रह्मचारिणी बहन मंजू दीदी को, वो आएँ और अपनी प्रश्न रखें। और हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन रुचि दीदी। महाराज श्री को त्रिवार सब आ नमोस्तु। जाओ। हाँ। हमारे पाठशाला की सभी बहनों की तरफ से भी नमोस्तु और हमारे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज श्री, भारतीय संस्कृति में संस्कारों का बड़ा ही महत्व है। पूज्य गुरुदेव कटनी पाठशाला परिवार आप श्री से मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद चाहता है। महाराज श्री, हमारे परिवार के बच्चे निरंतर पाठशाला आएं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बने और आप अपसंस्कृति से कैसे बचे, इस पर क्या कर सकते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी को देखकर लगे कि ये पाठशाला के बच्चे हैं। ये भावना हमारी है। समझ गया आपका आशय। नमोस्तु महाराज जी, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। पाठशाला हमारे संस्कार गढ़ने की टकसाल है। पाठशालाओं के बिना बच्चों के भविष्य को हम व्यवस्थित नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप अगर चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपका बच्चा मैं जैन हूँ इस बात का एहसास कर सके, तो उसे बचपन से पाठशाला जरूर भेजिए। वहीं वो संस्कारों को ग्रहण कर सकेगा और आधारभूत बातें जान सकेगा। नहीं तो कई बार तो बड़ी विषम स्थितियाँ बनती है। मैं एक शहर में चातुर्मास चल रहा था, भोपाल की बात है 1995 की। एक परिवार धूप दशमी के दिन दर्शन करने के लिए आया। बहुत सारे लोग वहाँ, सारे मंदिरों के दर्शन करने की परंपरा है, हजारों लोग दर्शन के लिए आए थे। एक परिवार आया जो एक बड़े भारत सरकार के बड़े संस्थान में एक उच्च अधिकारी थे। उनके साथ एक 17 साल का लड़का भी था। वो लड़का आकर के हमें देख रहा है तो मानो कोई अजूबा देख रहा है, दोनों हाथ अपने पैंट में रखे हैं और कुछ अजूबा सा देख रहा है। उसके पिताजी ने कहा, बेटे महाराज जी हैं, नमोस्तु करो। वो कुछ न बोले। बेटा अपने महाराज जी थोड़ा नमन करो ना, फिर भी कुछ नहीं। बेटा महाराज जी को नमोस्तु करो, नमोस्तु। जब उससे नमोस्तु करने के लिए कहा तो अपने जेब से हाथ निकाला और ऐसे किया।
मैंने उसके पिताजी की तरफ इशारा करते पूछा, ये क्या है, कौन है? बोले महाराज जी हमारा बेटा है। बोले ये क्या है? बोले महाराज गलती इसकी नहीं, अपराध हमारा है। गलती इसकी नहीं, अपराध हमारा है। जब ये छोटा था हमारी जॉब ऐसी जगह थी जहाँ न मंदिर थे न मुनिराज थे, और उसके बाद ये 6th क्लास से लगातार हॉस्टल में रहा है महाराज। इस साल 12th करके यहाँ है। जीवन में पहली बार मुनिराजों को देखा है। इसने जैन संस्कार पाया ही नहीं, ये कॉन्वेंट में पढ़ा है, तो नमस्कार करने के लिए भी यही तरीका इसको समझ में आया है। तो ये संस्कारों के अभाव का परिणाम है कि हम बच्चों को संस्कार दें। क्योंकि आपने ऐसे दौर में सवाल किया है जब तो स्कूल ही बंद, तो पाठशाला तो बंद रहेंगे। अभी कोविड का काल चल रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष पाठशाला भेजने की सलाह तो मैं भी नहीं दूंगा। लेकिन अभी एक बड़ा सकारात्मक पहलू ये देखने को मिल रहा है कि पूरे देश में ऑनलाइन पाठशालाएं भी चल रही है और खूब अच्छे से चल रहा है। जैसे बच्चे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक ये महामारी का दौर है तब तक बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला से भी आप पढ़ाते रहें। और समाज के लोगों से मैं हर जगह के लिए कहूँगा कि जहाँ भी पाठशालाएं संचालित हैं उनकी व्यवस्थाएं सुचारू ठीक करें, और जो पाठशालाओं को संचालित कर रहे हैं उनको अपना पूरा सहयोग और सपोर्ट प्रदान करें, समर्थन प्रदान करें, ताकि वे पूर्ण दृढ़ता और तत्परता के साथ पाठशालाओं का संचालन कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। सहयोगी संचालिका ब्रह्मचारिणी बहन रुचि दीदी। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार पाठशाला परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि बाह्य रूप से तो विशाल जैन मंदिर, स्तंभ, ग्रंथ आदि के माध्यम से जैन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन तो हो रहा है, परंतु भावात्मक पक्ष में जैन धर्म के आचार विचार कुलाचार का संरक्षण एवं संवर्धन किस प्रकार से किया जाए, और इसमें माता पिता की भूमिका वर्तमान परिवेश में कितनी है, ये आपसे मार्गदर्शन और समाधान चाहते हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की है। जैन धर्म के मूल स्वरूप को संरक्षित करते हुए जैन धर्म की सही प्रभावना कैसे की जाए, आपके प्रश्न का भाव कुछ यही प्रकट हो रहा है। जी महाराज जी। हमने बाहरी धार्मिक क्रियाओं के प्रति अपनी रुचि तो खूब रखी है, उस तरफ बहुत तत्परता भी दिखाते हैं, लेकिन बिल्कुल सही बात है, हमें अपनी धार्मिक क्रियाओं के प्रयोजन को भी हमेशा सामने रख करके चलना चाहिए। जब तक हम अपने अंतर मन को ठीक करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते, तब तक जीवन में कोई अच्छा परिणाम घटित नहीं हो सकता। तो हम अच्छा परिणाम घटित करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। हमें चाहिए कि आधुनिकता के इस दौड़ में भी आचार विचार और व्यवहार में पक्के रहें। एक पंक्ति में मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जैन कुलाचार तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक आपका चौका सुरक्षित होगा। विडंबना ये है कि आज चौका असुरक्षित होने लगा है, चौके का स्वरूप विकृत होता जा रहा है, चौके की शुद्धि समाप्त सी हो रही है। तो जब तक ऐसी स्थिति रहेगी, ये यही बना रहेगा। हम जैन धर्म को दिगंत व्यापी बनाना चाहते हैं और युग युगांतरों तक टिकाए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए चाहिए कि हम अपने आचार व्यवहार में उसे प्रतिबिंबित करें। माता पिता की भूमिका गुरुदेव। माता पिता की सबसे महनी भूमिका है, माता पिता खुद अपने जीवन में उसे उतारे ताकि उन्हें देखकर उनकी संतान भी इसका अनुकरण करे। मैं पूज्य गुरुदेव मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपनी उपयोगी प्रश्न से हम सबों को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री। यह प्रश्न आपके ही समसामयिक परिस्थितियों जन प्रवचनों से है, जो आज आपकी मुखारबिंद से जनमानस को एक नई दिशा और बोध देने का काम कर रही है।
इस प्रवचन श्रृंखला से जैन ही नहीं जुड़ रहे हैं, जैनेतर बंधु भी लाभान्वित हो रहे हैं। कहते हैं जिंदगी के संबंधों के झगड़े रगड़ा ना बने, क्योंकि रगड़ा हमारी जिंदगी की गलत धारणा है। झगड़े होते हैं, धारणा गलत हो जाती तो झगड़ा रगड़ा में बदल जाता है। कहते हैं गलत धारणा ही पारिवारिक संबंधों को तार तार कर देती है। इसलिए महाराज श्री झगड़े रूपी तार को वीणा रूपी संबंधों के तार से कैसे जोड़ें, जिससे तार में से टंकार नहीं, संबंधों के सुरताल निकले, संबंधों की समरसता स्फुटित हो। कृपया मार्गदर्शन दीजिए ताकि संबंधों के संबंध एक फूल की तरह, एक गुलदस्ते की तरह खिलते और मुस्कुराते रहें। नमोस्तु महाराज श्री। संबंधों की तार को किस तरह से संजोए कि उससे टंकार नहीं, झंकार हो। महाराज के प्रश्न का सार केवल इतना है। एक बार एक सज्जन ने चर्चा के दौरान कहा, बड़ा परिवार था, उन्होंने कहा महाराज जी 4 बर्तन टकराते हैं तो आवाज़ तो होती है कि नहीं होती? हमने कहा हाँ, 4 बर्तन टकराएंगे तो आवाज़ होगी, पर उसी में थोड़ा सा अनुशासन बनाकर एक लय बना दो तो उससे टंकार नहीं, झंकार उत्पन्न होगा। बर्तन वही है, आवश्यकता केवल उन्हें लयबद्ध करने की है ना। महाराज ने बीना के तार का उल्लेख किया। बीना में 7 तार होते हैं, 7 तार अलग अलग होते हैं, पर उन 7 तारों में अलग रहने के बावजूद इंटरनल एडजस्टमेंट होता है। नतीजा, जब कभी उस बीना पर उंगलियां चलाई जाती है तो 7 तार समवेत स्वर में अपनी आवाज देते हैं। 7 तार से समवेत स्वर फूटता है, नतीजा संगीत निकलता है, वो झंकार होती है। 7 तार अगर अपना अलग अलग राग अलापने लगे तो झंकार नहीं, टंकार बनेगी। तो बस टंकार को झंकार में बदलने का एक ही सूत्र है, वो है एडजस्टमेंट, इंटरनल एडजस्टमेंट। यदि ऐसा करने में हम सफल हो गए तो मान करके चलना, वह हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन गई। नमोस्तु महाराज श्री। बंधुओं, आचार्य श्री के परम आशीर्वाद से गठित द्वैदय महासंघ भोपाल जीवदया के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, तो प्रशंसनीय भी है। अच्छा, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस दयादय महासंघ के महामंत्री जो वर्तमान हैं श्री वीरेंद्र जी मालथौन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रितु जी को, कि वो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। उनके साथ में हमारे वीरेंद्र जी मालथौन भी अपनी सहभागिता देंगे। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री के चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे सारे दोस्तों के परिवार की तरफ से, और जो महामारी की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, उन सब की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न ये है महाराज जी, सागर से है ये, बालक हिलव्यू से सुषमा देवी
देव कुमार जी के यहाँ से है, उनके परिवार की ओर से भी नमोस्तु। 4 प्रकार के दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है एवं किस प्रकार का दान के माध्यम से वर्तमान में एवं अगले भवों में सार्थक बना सकें? दिशा दें। देखिए, दान मात्र श्रेष्ठ है और हमें जब जहाँ जैसा अवसर आ जाए उस तरीके से दान का कर्म करना चाहिए। समझ गए? ऐसे 4 प्रकार के दानों में आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान है। इन चारों दानों में मुख्य रूप से आहार दान को प्रमुखता दी गई और शास्त्रों में बताया कि आहार दान देने से रत्नत्रय का दान हो जाता है, क्योंकि साधु को दिए गए आहार से ही साधु की रत्नत्रय की आराधना होती है, दिन भर की चर्या पलती। इसलिए आहार दान को प्रमुखता दी गई है पात्र दान के हिसाब से। और हम जब लौकिक दान की दृष्टि से विचार करें तो उसमें सबसे बड़ा दान करुणा दान या अभय दान। ठीक है जी, नमस्ते। बंधुओं, आज हमारे बीच देवोदय महासंघ भोपाल के जो पूर्व सचिव थे श्री सुरेंद्र जी मालथौन महामंत्री, दुर्योग से आज हमारे बीच नहीं हैं और उनके असामयिक निधन के उपरांत उनके स्थान पर श्री वीरेंद्र जी मालथौन को महामंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका चयनित हुआ है और आज वो श्री वीरेंद्र जी मालथौन पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में उनका आशीर्वाद ग्रहण करने आए हैं, उस महामंत्री पद के जिम्मेदारी को ग्रहण करने के लिए, ताकि उनके आशीर्वाद से, और 1 महीने से निभा भी रहे हैं, परंतु आज विशेष रूप से इसी उद्देश्य से यहाँ आए हैं, गुरुदेव के उद्देश्य के लिए। और उनके साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देवोदय महासंघ भोपाल के कोषाध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को भी, कि वो आएँ और वो कुछ भी अपनी कुछ बातें भी रखेंगे और अपनी कुछ जिज्ञासाएं भी रखेंगे। जिज्ञासा नहीं, बातें करो जल्दी। हाँ, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। देवोदय महासंघ के हमारे पूर्व महामंत्री श्री सुरेंद्र जैन जी गंज वासुदा का असामयिक निधन हो गया था। तात्कालिक व्यवस्था के साथ ही हम पर विश्वास करके, हमारी कार्यशैली को देख करके आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज और आपने पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने हम पर विश्वास किया और हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देवोदय महासंघ के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सौंपी है। मैं विशेष रूप से आभारी रहूँगा आदरणीय प्रभात जी मुंबई का और हमारे खुशहाल जी भाई साहब और प्रेमी जी प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी वालों का, जिनके साथ हमें आगे कंधे से कंधा मिला करके इस देवोदय महासंघ को ऊंचाइयों पर ले जाना है। हमारे अध्यक्ष महोदय मल्ल कुमार जी वर्तमान में दिल्ली में हैं, आज यहाँ नहीं हैं। हम तीनों को मिलकर के देवोदय महासंघ को उस ऊंचाई पर ले जाना है जैसी भावना आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस महासंघ के गठन के पूर्व भाई थी। कई बार अभी जब महाराष्ट्री ने उत्तम त्याग के दिवस से देवोदय महासंघ के सहयोग के लिए अपील की थी, तो कुछ लोगों को भ्रम था कि देवोदय महासंघ क्या है। वर्तमान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जैसे अनेक प्रांतों में, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, आसाम में देवोदय महासंघ के अंतर्गत 100 से ज़्यादा गौशालाएं सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। तो इन सारी गौशालाओं को एक सूत्र में बांधने के लिए एक संगठन तैयार हुआ था, देवोदय महासंघ। निश्चित रूप से स्थानीय दान के हिसाब से, वहाँ के जन सहयोग से गौशालाएं चलती हैं। देवोदय महासंघ में उन लोगों का दान आता है जहाँ गौशालाएं नहीं हैं, तो पूज्य महाराज श्री के प्रेरणा लेकर के वो देवोदय महासंघ को दान देते हैं। और इस वर्ष तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोगों ने दिल खोल करके कोरोना काल में भी बहुत सा दान
देवोदय महासंघ तक पहुंचाया है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी दान आपने, कितनी भी राशि दान देवोदय महासंघ को दी हो, प्रत्येक राशि का उपयोग जीव दया के क्षेत्र में, गौशालाओं के हित में, गायों की सेवा में ही किया जाएगा। देवोदय महासंघ के अंतर्गत जो गौशाला संचालित हो रही हैं, उनमें सबसे पहली प्राथमिकता उन गौवंश को दी जाती है जो गौवंश कटने के लिए जा रहा होता है। ट्रकों को रोक करके पुलिस उन गौवंश को हमारे पास तक पहुंचाती है। बीमार गौवंश, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश और वृद्ध गौवंश को स्थान देवोदय गौशालाओं में दिया जाता है। इसी भावना को देख करके आज दिल्ली से, दिल्ली निवासी श्री स्वरूप चंद जी सेठी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना सेठी जी की स्मृति में 10 लाख रुपए की राशि देवोदय महासंघ को प्रदान की है। मैं स्वरूप चंद जी सेठी के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूज्य मुनि संघ से निवेदन करूंगा कि उनको आशीर्वाद दें, वो जल्दी स्वस्थ हों। 85 वर्ष की अवस्था में भी पूर्ण रूप से उनके भाव दान के बने रहते हैं। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा अजीत जी अजमेरा जी का। उन्होंने इस दान के लिए उनको प्रेरणा दी और यहाँ तक हम लोगों को दान लाने में सहयोग किया। अजीत जी अजमेरा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक देवोदय महासंघ में जिन लोगों ने उत्तम त्याग दिन से आज तक दान दिया है, अनेक लोगों को हमने व्हाट्सएप पर रसीद उनकी भेज दी है। यदि किसी कारणवश आपको रसीद अभी नहीं मिल पाई है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में नहीं मिल पाई है, तो मुझे मेरे नंबर पर एक बार पुनः व्हाट्सएप कर दें, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें, जो भी आपका ट्रांजैक्शन का आईडी है वो व्हाट्सएप कर दें, जरूर कर दें। हम 2-3 दिन में ये व्यवस्था करेंगे कि आपको उसकी रसीद मिल जाए। कोरोना काल की वजह से हम महासंघ के पदाधिकारी आपस में नहीं बैठ सके, नहीं बैठने के कारण वो विधिवत समय पर आप रसीद नहीं पहुंच पाई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगे से इस बात की पुनरावृत्ति नहीं होगी, विधिवत आपसे संपर्क बना रहेगा। हम चाहते हैं इस संपर्क आपसे बना रहे। और साथ में आज श्रीमती सुषमा जिन, देव कुमार जिन, बालक हिलबू सागर ने भी आज 51,000 रुपये की राशि देवोदय महासंघ के लिए दी है। देवोदय महासंघ उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जिन लोगों ने, मैं तो सबसे बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ उन लोगों की, क्योंकि यहाँ तो महाराज श्री के चरणों में 11,000 रुपये से अधिक और 11,000 रुपये राशि देने वालों के नाम उद्घोषित हुए थे, लेकिन जिन्होंने 5100 रुपये दान किया है, 1100 रुपये दान किए, उनकी मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। नाम नहीं था, अंतर्मन से उन्होंने जीव दया के लिए जो दान दिया है निश्चित रूप से फलदायी होगा। मैं चाहता हूँ आप सबका आशीर्वाद मेरे स्तर पर बना रहे, संतों का आशीर्वाद बना रहे, हमारी कमेटी पर बना रहे, हमारी समिति पर बना रहे, ताकि मैं अंतर्मन से, पाक साफ मन से इस जीव दया के कार्य को आगे बढ़ा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमस्तु। मुनिश्री, ये प्रश्न हमारे मित्र हैं भोपाल में सुनील पटेल जी, आपके भक्त भी हैं। उनका प्रश्न है, विकल्पित मन को संकल्पित कर देने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। प्रश्न है, पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए धर्मायतनों यानी मंदिर, धर्मशाला, छात्रावास, औषधालय इत्यादि के हित में लिए गए कठिन निर्णयों से समाज के कुछ लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, जबकि कालांतर में यही निर्णय मील का पत्थर साबित होते हैं। इन असंतुष्ट साधर्मी बंधुओं को कैसे संतुष्ट किया जाए, कृपया स्थितिकरण करने की कृपा करें। आपने ऐसा सवाल किया है जो इस मंच से कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। देखिए, समाज में सब तरह के लोग होते हैं। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी भी संस्था की मूलभूत भावनाओं का ख्याल रखते हुए उसका निर्वाह करें और उसी अनुरूप उसका विकास करें। संस्था के विकास में यदि उसकी मूलभूत भावनाएं प्रभावित होती है तो ये बात थोड़ी ठीक सी नहीं लगती। जहाँ तक है असंतुष्ट लोगों के लिए, तो हमें चाहिए कि हम पहले अपनी व्यवहार कुशलता से उन्हें संतुष्ट कर लें, यथासंभव संतुष्ट कर लें, ताकि समाज में समरसता बनी रहे। कई बार
कई लोगों के मन में इन सब बातों से लेकर के बड़ा संतोष हो जाता है और स्थितियाँ गंभीर हो जाती है। हमें सब में तालमेल बना करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इक्का दुक्का व्यक्ति का असंतोष हो तो उस असंतोष को तो हमें नज़रअंदाज भी करना चाहिए, लेकिन यदि पूरी समाज ही उससे सहमत ना हो तो हमें उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दो बात मैं ज़रूर कहूँगा देवोदय महासंघ के लिए। देवोदय महासंघ लगभग पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से निरंतर अच्छा काम कर रही है और पिछले 3-4 वर्षों से तो इसके कार्य में और वृद्धि हुई। एक बहुत सशक्त योद्धा और समर्पित कार्यकर्ता भाई सुरेंद्र आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सुरेंद्र नहीं है, आज वीरेंद्र उनका स्थान लिए हैं और वीरेंद्र बहुत पुराने हैं। अभी ये सागर गौशाला के अध्यक्ष भी हैं और वर्षों से जुड़े हैं। इनमें बड़ी क्षमता है और सबके विश्वास को देखते हुए इन्हें दायित्व सौंपा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि वीरेंद्र भाई सुरेंद्र से एक कदम आगे ही रहेंगे और अपना तन मन धन दे करके इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। आज देश को देवोदय महासंघ के विषय में बताने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत अच्छे लक्षण दिख रहे हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में देवोदय महासंघ के लिए अपना योगदान हमेशा देते ही रहते हैं। आपने ये कार्य किया है, दायित्व आप अच्छे से निभाएं और जिस भावना से लोग दान देते हैं उस भावना को ठीक तरीके से साकार कर सके, ये जिम्मेदारी आपकी है। अभी मुझे बताया कि स्वरूप चंद जी सेठी दिल्ली निवासी ने 85 वर्ष की उम्र में देवोदय महासंघ के कार्यकलापों से प्रभावित होकर यहाँ इस मंच से बात सुनकर वहाँ दान देने की भावना की। मैं उन सब लोगों को इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ जो किसी न किसी रूप में अपना योगदान देते रहते हैं। मैं स्वरूप चंद जी से यही कहूँगा, अपने जीवन की इस अवस्था में जितना यहाँ से लेके जाना चाहते हो तैयारी कर लो, छोड़ के कुछ मत जाओ, सब अपने साथ लेके जाओ और लेके जाने का एक ही रास्ता है, जो है वो अच्छे कार्य में दे के जाओ। यही हमारे जीवन का सार है। मेरा सेठी जी को आशीर्वाद और इनसे और लोग भी प्रेरणा लेके अच्छे कार्य कर सकते हैं। देवोदय महासंघ ने पिछले वर्ष बांग्लादेश की सीमा से बचाए गए लगभग हजारों पशु, लगभग 10,000 पशु, 20,000 गोवंश का संरक्षण किया। आज भी वो चल रहे हैं। यह आपके द्वारा दिए गए दान का प्रताप है। ऐसी पूरे देश में 1 लाख से अधिक गोवंश अभी देवोदय महासंघ में संरक्षित है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हम सब ऐसे उत्साहित होकर के अपना काम करते रहें और महासंघ के सभी सदस्य एकजुटता के साथ ये कार्य करें। मेरा ही आशीर्वाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विनय कुमार जैन कटनी, जो संक्षेप में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद तैयार रहना कुमारी ऋषिता, दृष्टि, लब्धि, पारस ट्रेडर सतना। देव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। अभी इंडिया में एक स्टडी हुई है, उसमें ये पाया गया है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गणेश चतुर्थी के बाद लगभग 50% कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई। कारण ये बताया गया कि त्यौहार के भीड़ में हम सुरक्षा के नियमों का अनदेखी कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आगाह किया है कि आने वाले दशहरा, दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर पर अगर हमने सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की तो केस बढ़ने की प्रबल संभावना है। तो सुरक्षा के नियम अगर हम साथ लेके चलेंगे तो हमको रिस्क नहीं है। तो सुरक्षा कवच के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। ये सुरक्षा कवच है मास्क 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 मास्क, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग। अब मास्क के बारे में ये बताना चाहूँगा कि 2 व्यक्ति ए और बी आमने सामने खड़े हुए हैं। ए इन्फेक्टेड है और बी इन्फेक्टेड नहीं है। जब ए व्यक्ति जब बोलता है, खांसता है, छींकता है तो वो वायरस ड्रॉपलेट प्रोड्यूस करता है, पर चूंकि वो मास्क पहने हुए है तो उसकी एक बड़ी मात्रा उसका मास्क रोक लेता है। तो जब ये छोटी मात्रा बी तक पहुंचती है
तो ये छोटी मात्रा का बड़ा अंश उसका मास को रोक लेता है। तो जो फाइनली जो अमाउंट बी में पहुंचता है वो बहुत छोटा अमाउंट होता है। इतना छोटा अमाउंट होता है कि उससे व्यक्ति इन्फेक्ट तो हो जाएगा पर सिक नहीं होगा, मतलब बीमार नहीं होगा। और इतने छोटे अमाउंट में वायरस जब पहुंचता है तो वो हमारे लिए वैक्सीन का काम करता है। तो इसलिए हम घर से निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं और बात करते समय मास्क ज़रूर लगाएं। तो और दूसरी जानकारी अपन ये बोलते हैं कि ऐसा मास्क लगाने से हमको 98.5% प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद आता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग बोलते हैं कि 6 फीट की दूरी रखना। 6 फुट की दूरी का मतलब क्या होता है? जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति बोलता है, खांसता है, छींकता है तो एक फोर्स के साथ हवा निकलती है। तो इस फोर्स के कारण ड्रॉपलेट 6 से 8 फीट की दूरी तय कर पाती हवा में। उसके बाद वो ग्रेविटी के कारण ज़मीन पर गिर जाती हैं। अगर हम मतलब ये ड्रॉपलेट्स की रेंज 6 से 8 फीट कहलाई। अगर हम उस रेंज के बाहर हैं और हमने मास्क लगाया हुआ है तो हमको लगभग 100% प्रोटेक्शन मिल जाता है। तीसरा पॉइंट आता है क्लोज स्पेस और ओपन स्पेस में क्या अंतर है। क्लोज स्पेस में रिस्क इन्फेक्शन होने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ बहती है। तो अगर स्पेस क्लोज है तो जो व्यक्ति स्पेस में बैठा है वो वायरस छोड़ रहा है तो वायरस बाहर नहीं निकल पाता। और अगर वो ओपन स्पेस है तो जो भी वायरस निकलेगा वो हवा के कारण बाहर निकल जाएगा, तो इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ने सभी को बहुत सारी जागरूकता की बात कही। सभी को मास्क लगाना ही चाहिए और कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। इन्होंने एक चित्र मुझे ला के दिया कि अगर आप बिना मास्क के हैं और सामने वाला भी बिना मास्क के है, आमने सामने 90% रिस्क है। उसके बाद आप मास्क में हैं, सामने वाला बिना मास्क के हैं तो 30% रिस्क है। और यदि आप सामने वाला मास्क के है, आप बिना मास्क के हैं तो 5% की रिस्क है। और दोनों मास्क पे हैं लेकिन निकट हैं तो 1.5% के रिस्क है। और दोनों मास्क पे हैं और दोनों के बीच 6 फीट की दूरी है तो 0% रिस्क है। आप सब इसका पालन करें और इसे ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शोध बता रहे हैं कि मास्क वैक्सीन का ही काम कर रहा है, तो इसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बंधुओं, श्री सैनेन्द्र जैन कंजे और उनके दोस्तों के द्वारा बड़े मंदिर जी में एक विधान किया गया था। उसमें जो राशि बची उसमें से 10,000 रुपया उन लोगों ने स्थानीय पाठशाला को देने का भाव व्यक्त किया है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और कुमारी ऋषिता, दृष्टि, लक्ष्मी, लब्धि पारस ट्रेडर सतना और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जैन पारस ट्रेडर सतना। महाराष्ट्री को हमारी परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु। महाराष्ट्री, यह प्रश्न हम सारी बहनों की तरफ से है। लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच में हम बच्चों को किस प्रकार बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, जबकि हम सभी घर से बाहर विपरीत परिवेश में रहकर लौकिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मेरी एक और ये जिज्ञासा है कि हायर स्टडीज़ करने के बाद हम अपने पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह कैसे करें ताकि हम लोग की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी पूर्ण हो। देखिए, लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए, पहला सवाल आपका है। मैं तो ये कहता हूँ लौकिक शिक्षा का कोई अंत नहीं है। धार्मिक शिक्षा में हमें केवल बेसिक चीज़ें सीखनी जरूरत पड़ती है। लौकिक शिक्षा में हमें बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हमें जीवन के अंत तक करना होता है। लेकिन धार्मिक शिक्षा के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम थोड़े समय में भी मूलभूत आधारभूत बातें सीख लें तो वो हमारे जीवन के लिए बड़ा काम करती है। तो जीवन के लिए आधारभूत बातें क्या है? धार्मिक शिक्षा में चीज़ों को रटना बहुत उपयोगी नहीं है। जीवन में सीख पाना सबसे बड़ी बात, क्या नहीं करना, क्या हमारा धर्म है, क्या हमारी परंपरा है, क्या हमारी रीति है, क्या हमारा रिवाज है, कैसी हमारी संस्कृति है, इसका बोध होना चाहिए। तो धर्म शिक्षा बहुत कुछ काम करता है। हायर एजुकेशन के उपरांत जब हम व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करते हैं
तो धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक दायित्वों का पालन करते हुए कैसे जिए जिससे हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी पूरी हो सके। देखिए, लौकिक शिक्षा करके आने के बाद आज के संदर्भ में मुझे तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को कुछ समय के कुछ वर्कशॉप ज्वाइन करने चाहिए जो उनको उनके जीवन को संतुलित करके जीने का पाठ पढ़ा सके, ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके, अपने संपूर्ण लाइफ को मैनेज कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी हम अपने व्यवहारिक क्षेत्र में उतरे तो हम पहला संकल्प ये लें कि मैं धर्म कर सकूं न कर सकूं बात की बात है, मुझसे अधर्म न हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता। ये छात्र जीवन से ही होना चाहिए। और यदि ऐसा करके हम चलेंगे तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का बड़ा आधार बनेगा और हम सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन समय आपको ऐसा मिला कि ज़्यादा विस्तार नहीं। आखिरी प्रश्न के लिए आइए। श्री संजय जैन, पारस ट्रेडर, सतना। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है आपके सुबह के प्रवचन को लेके ही है। आपने प्रवचन में कहा था कि जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सेवाकर्मी हैं, उनको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। पर आज के परिवेश में जो कर्मचारी हैं उन इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार होते चल रहे हैं कि वो मतलब अपने आप को मालिक से बड़ा समझते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि मेरे बिना मालिक का काम नहीं चलेगा। तो ऐसे परिवेश में क्या उनको धन्यवाद देना चाहिए या फिर कैसे उनको संभालना चाहिए, ये मेरा प्रश्न। मैं तो ये मानता हूँ जिम्मेदार मालिक का सेवक भी जिम्मेदार होता है। यदि वो कहीं से गैर जिम्मेदार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमी होगी। मैं एक प्रसंग आपको बताता हूँ। मैं एक स्थान पर था, नाम ही ले लेता हूँ। सागर में 1997 में हमारा चातुर्मास हुआ और हमारे पैर में फ्रैक्चर हो जाने के कारण हम चातुर्मास स्थल तक नहीं पहुंच पाए। अंकुर कॉलोनी में हमारा प्रवास हुआ और महेश जी बिलेहरा के ऑफिस में हमारा विश्राम हुआ। वहीं हमने चातुर्मास किया। पीछे एक छोटा सा वर्कशॉप था, वहीं हम लोग सौंच जाते थे। काफ़ी खुली जगह थी। वहाँ एक आदमी फैब्रिकेशन का अकेला काम करता रहता था, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन वो काम बड़ी तत्परता और लगन से करता था। मैं शौच में गया हुआ था, मेरे साथ ब्रह्मचारी थे। उनके बीच जो वार्ता हुई वो मैं सुना रहा हूँ। उससे पूछा, भैया तुम लोग यहाँ काम करते हो, कोई देखने वाला नहीं है? बोले, देखने की क्या जरूरत है? बोले, तुम्हारा मालिक नहीं दिखता, तुम लोग इतना सब काम अपने से करते हैं। बोले, हम उस मालिक के लिए जीते हैं जो हमारे लिए मरता है, यहाँ देखने का क्या काम। बोला, मेरी पत्नी की किडनी खराब हुई, उन्होंने 1.5 लाख रुपया एक क्षण में दे दिया। तो यदि हम इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करें तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी घटित किया जा सकता है। एक आपस में ऐसा संबंध बनना चाहिए। मानता हूँ उधर से भी ऐसी चीजें, लेकिन उनको अगर सही मोटिवेशन मिले तो बहुत कुछ अच्छे परिवर्तन भी आ सकते हैं। धन्यवाद शब्दों में देना ही जरूरी नहीं है, भावों में भी परिलक्षित होना चाहिए और इस तरीके का व्यवहार बनना चाहिए मानो सभी एक टीम के सदस्य बनकर काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।